पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साध्वी मंडल, परमात्मा की पवित्र वाणी सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रिय, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। संसार ठगों से भरा हुआ है। संसार का हर प्राणी ठग है और हम ही ठगे जा रहे। दूसरा कौन ठगे? स्वयं से ठगे जा रहे। ये ठगों की दुनिया, ये चोरों का बाजार। ऐसा ही कह दूं कि संसार आतंकवादियों का खेल। भले आपको ये बाहर के आतंकवादी नजर आ रहे, असल आतंकवादी तो तुम्हारे भीतर में बैठे है, जिसको मैंने लगभग 1.5-2 महीना तक मैंने सुनाया था। वो है कर्म आतंकवादी। आतंकवादियों से ये संसार भरा पड़ा और आतंकवादियों को घर में ले तो नुकसान हो गए। लोक व्यवहार में आतंकवादी घर में मत लो इसको, और उसको बाहर निकाल के सारे दरवाजे प्याक। कर्म आतंकवादी है और जीव ने उस आतंकवादियों को अपने घर में बिठा लिया। पाहुन बुलाए ना आया है, बिना बुलाए था। और इन कर्म रूपी आतंकवादियों से जन्म जन्म से मेरी आत्मा चली जा रही। हर जन्म में मार पड़ी कर्मों की, पर अभी भी समझ आ जाए तो, थोड़ी बहुत भी आ जाए तो सार्थक है। परमात्मा महाविजय ठगों की दुनिया, यहाँ सब कोई ठगा जा रहा है। और वे कर्म जो आते हैं, अभी भी आगे जो विषय चलेंगे, कुछ बातें बदल जाएगी, पर कर्म सिद्धांत ही आखिर तक चलता है। कारण संसार के सारी घटनाएं कर्म की, और किसके? जीव और कर्म। वो तो एक स्पेशल सब्जेक्ट अलग से हमने लिया था। अब इसमें भी सारी वही बातें आती। चोर घर में आए बैठ गया। कितना चोर है? कितने चोर? कितने? आयुष्य चोर नहीं है, अघात्य कर्म चोर नहीं है। 4 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनिवरण, ये चोर बाजार है सारा संसार, और तुम लूटे जा रहे। परिवार भी चोर बाजारी है नहीं? हर कोई हर घर में लुटेरे बैठे हैं। तुम्हारा अपना क्या है? एक परमात्मा का जो स्थान है, वो साहूकार लोग है। साहूकार तीर्थ प्रभु का, वे साहूकार लोग बैठे हैं, और जिन्हें परमात्मा की वाणी का स्पर्श हो गया, अपनी साहूकारी बढ़ा ली, तीर्थ में आ गए। साधु साध्वी श्रावक श्रावी, और तीर्थ में आकर और अपनी आत्मा की जागृति को प्रकट करते हुए चोरों को बाहर निकालते थे। तो घर में लाइन बैठा है। अंधेरी रात है, अमावस की अंधेरी रात, बत्ती गुल हुई है, लाइट है नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, सबे के घर में अंधेरा ही अंधेरा। और अंधेरे में लोग बाहर नहीं आते, तो घर में बैठे, अंधेरा बढ़ गया, और वे सोए हुए हैं घर के सारे आदमी लोग, परिजन। इतने में मध्य रात्रि में 4 चोर अंदर आ गए चोरी करने। अंदर आए, वे देख रहे हैं, धीरे धीरे दुबकते पांव से, आवाज नहीं आवे थाना, तो बूट पर तो आवाज कितना आवे, कितना आवाज, कितना जीव दवेरा नीचे। और वो जो सोए थे कि नींद आ गई, चोर 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 करके वो हल्ला मच गया। चोर चोर, वे चोर भी कहने लगे चोर चोर चोर।
और चोरों की मार उनको पड़ने लगी, घर वाले को। अंधेरे में दिखाई नहीं देता है कौन कर क्या है। चोर आया, चोर आया, चोर आया, सावधान हो जाओ। वो चोरी कहने लगे और वे अपना घरवाला ने मार दे दिया है, चोर चोर करके। और चोर तो दुबक के चुप के बैठ गए। ये संसार चोरों का बाजार है। यस, हर कोई लूटा जा रहा, हर कोई लूटा जा रहा है। और इस लूट को बंद करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म की जो कीमत करी है, एक यही है जो अभी आपके पास है। प्रभु कहते हैं सावधान हो जाओ, वरना खतरे की घंटियां बज रही है। कदम कदम पर खतरे है और खतरे की घंटियां बज रही है, तुम्हें घंटियां सुनाई नहीं दे रही है। पर आदमी को जो आदत पड़ जाती है तो वो जल्दी निकलती नहीं है। जल्दी अनकॉन्शियस माइंड में पता नहीं कितनी बातें पड़ी है, तुम्हें खुद को कहाँ पता है। कारण तुम होश में नहीं हो, बेहोश में हो। तुम जागृत नहीं हो, तुम नींद में सोए हुए। वो मूर्छा की नींद है, बेहोशी की नींद है। और मूर्छा को ही परमात्मा ने पाप कहा। मूर्छा ही पाप है। जो अमूर्छित है चित्त दशा में, वैसे ही वो सावधान हो जाता है कि मुझे जागते रहना है। और प्रभु ने कहा जागते रहो, तन की जागृति नहीं, आत्मा की जागृति। और हम मोह के नींद में सोए पड़े। जागते रहो और जानते रहो कि गलती कहाँ हो रही है। और जो अंदर से जाग जाता उसे पता लग जाता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है। ठान लगा मैं कोई गलत हुई नहीं तो गलतियां कैसे करूं। ये पूर्ण अज्ञान दशा है। एक बार की बात है, संत भीखण जी, नाम तो सुना होगा। आपका परिवार माना ही है, ऐसा कोई खास बात नहीं, परिवार के छे। आखिर 13 पंथ विस्थानों का से परंपरा से बाहर आया। कोई उत्तराधन की कुछ गाथाओं को लेकर थोड़ा ये हो गया था तनातनी, तो उन्होंने अपना, अरे ने 13 पंथ क्यों कह रहे, मत बोल दो 13 पंथ क्यों कह रहे। ये जो थानपस परंपरा से निकला हुआ है। पूज्य भूधर जी महाराज के उनके 8 शिष्य और उसमें 8 शिष्यों में एक भीखण जी है, रघुनाथ जी महाराज भीखण जी। उनको 13 पंथ नाम क्यों दिया गया? हाँ जी, 13 संत और सुनने वाले 13, वो 13 का आंकड़ा वहां था, इसलिए उसका नाम 13 पंथ पड़ गया। और बाकी कोई खास फर्क नहीं हुआ है। मुफ्त की घड़ी चेंज करिए, बाकी तो वो के वो है। जो मांग यूं लगावा तो मैंने लंबी करन लगावे, घड़ी बदली है। घड़ी बदलनी ठीक अच्छी बात है, पर अंतर क्या घड़ियाल बदला है। तो संत भीखण जी रात्रि में प्रवचन कर रहे। कई कई जगह रात में प्रवचन नहीं करते, मारवाड़ में करे कभी कभी, रात में भी प्रवचन चलते हैं। तो मैं मनमाड़ में थी, वहां पर सवेरे स्थानक में, रात में रोड पर प्रवचन होते थे। तो कुछ ऐसे नासमझ अज्ञानी बहने, ये तो रात में प्रवचन दिए, भगवान भी रात में प्रवचन नहीं दिया, यानी रात में प्रवचन दिया। क्या मान्यता आपकी? भगवान रात में प्रवचन नहीं देते हैं। जल्दी बोलो क्या मान्यता है? देते हैं। कब दी? उत्तराधीन सूत्र 16 प्रहर तक चली थी। एक प्रहर 3 घंटे का, 48 घंटे, तो 48 घंटे में रात आई नहीं। उसका उत्तर मैंने दूसरे दिन रात्रि में दे दिया उनको, मुंह ही बंद हो गया। इसका मतलब प्रभु देते हैं इसलिए हम दे, ऐसा नहीं। वो अंतर में सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उनके लिए रात दिन सब समान होता है, सब समान, उनके लिए कुछ नहीं। और ऐसे भी मैंने पहले ही बताया कि अरिहंत देव तीर्थंकर देव दिन में 3 बार देशना देते और रात में 3 बार देते हैं। उनके लिए रात दिन है ही नहीं है, रात दिन तो हमारे लिए है। पर वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी केवल ज्ञानी, उन्हें रात में ही दिन जैसा ही दिखता है। अंतरंग है, अंतर्यामी है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो संत आसो जी
संत भीखण जी प्रवचन दे रहे हैं, हजारों लोग बैठे हैं और उसी भीतर में एक आसोजी परम भक्त, एक एजेड, एक अवस्था की, वो आगे बैठा है और भीखण जी सभा में दे रहे हैं। वही बात है। और भीखण जी सभा में बोल रहे और आसोजी सुनता सुनता कही नींद आएगी। तन की नींद उड़ाना सिर्फ नींद नहीं है, आत्मा की भी नींद उड़ानी पड़ेगी, वो मोहनीय कर्म लेकर। आंसू जी नींद जैसे कोई नींद की टैबलेट है प्रवचन, कोई लोगों को नींद आ जाती, हमारा नजर में आएगा तो उठाए दू, नींद नजर में आती लकी। तो वहां पर भीखण जी ने कहा, आंसू जी नींद लेते हो? नींद वाला कब सही बोलेगा? बोलता है कैसे, मैं तो पकड़ लूं बराबर। और प्रवचन सभा पुनः चालू है, भीखण जी प्रवचन दे रहे हैं। थोड़ा समय हुआ कि आंसू जी को वापस नींद, बोले फिर पुनः भीखण जी कहा, आंसू जी तुम नींद ले रहे हो? नहीं गुरुदेव। फिर महाराज जोड़ा आगलो प्रश्न पूछो को, नहीं तो पकड़ी जाता। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, भीखण जी के एक ही प्रश्न था, आंसू जी सो रहे हो क्या? थोड़ी देर हो के नींद आवे और पुनः भीखण जी ने प्रश्न किया, आंसू जी रहे हो क्या? कि नहीं। उसको लगा वही प्रश्न वापस आ रहा है जो पहले पूछे, जी रहे हो क्या? कि नहीं। ये सबके लिए पूछने का प्रश्न है, खाली उनके लिए नहीं। तुम जी रहे हो या जिंदगी ढो रहे हो या रोते रोते बिता रहे हो, ये तुम्हारा प्रश्न है, तुम सोचना। परमात्मा महावीर कहते, समयम गोयम मापमान। ये नींद खत्म करने का पर्व है, मनुष्य जन्म एक पर्व है। जिनको समझ में आया वो पर्व मना लेते हैं। मनुष्य जन्म एक तीर्थ है, जिसको तीर्थ के रूप में समझ में आ गए वो जीवन को तीर्थ बना लेते हैं। और जो प्रश्न पूछा भीखण जी ने आंसू जी को, वो तुम स्वयं को पूछो, अपने को पूछो कि मैं जागता हूं कि नींद में हूं। हो सकता है तुम शरीर की नींद में हो, पर आत्मा तो सबकी सोई हुई है। और ये जो कथा कीर्तन या जिनवाणी सुनना तो वो तो आदतवश सुन रहे हैं, आदतवश। इसकी भी आदत मत लगाओ, व्याख्यान सुनो, व्याख्यान आदत मत लगाओ। कभी कभी नींद में जिसने व्याख्यान सुना वो नींद में व्याख्यान देने लग जाता है। नींद में धर्म आदत नहीं है, धर्म जागरण है। और युग पुरुष निकट भवी जीव तपाक जागदा, फटकन जागे, उनको जगाना नहीं पड़ता है। हमारी जो नींद है वो मूर्छा से भरी है। इस नींद में और मौत में फर्क क्या है? क्या फर्क है? मृत्यु में और प्रमाद से जीवन जीने में फर्क क्या है? उसकी चेतना निकल गई, हमारी निकली नहीं, पर मुर्दे जैसे थे हम लोग, मरे खुदे जैसे, मरे मरे जिंदगी पूरी कर रहे हैं। और मौत नहीं आ रही इसलिए जी रहे हैं, इसलिए जी रहे कि आदमी 10 बार का मर जाऊं तो थोको, मरने के लिए नहीं, जागने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं। अनंत बार मौत हो गई, वो शरीर की मौत, ये 2 अलग हो गए। एक बार कर्मों की मौत कर दो, पुनः कोई तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अंतर की आंख से देखो इस संसार को कि क्या ये संसार ये सही है जिसको मैं आज तक मानता आया, जिस ढंग से मैं मानता आया हूं आज तक, जिनवाणी सुनकर, जिनवाणी परमात्मा की वाणी सुनकर, जिस आंख से हम देख रहे हैं बाहर की आंख से, वैसा है संसार? अंतर की आंख से देखो तब पता चले कि संसार क्या है।
बड़ी गहरी सूझबूझ के साथ परमात्मा महावीर ने जीवन का जागरण कैसे होवे है, मनुष्य कैसे जागे, कोई हिलाए कोई डुलाए, कोई गीत सुनाए। मैं गीत नहीं गाड़िया मारका नहीं है, थप्पड़ है मारका ने, दूसरी चीज नहीं मिलेगी। परमात्मा ने मीठी लोरियां गाई तो भी जागे वे लोग, कारण कई संस्कारों को उनके सानिध्य में, कर्म संस्कारों को हटाया है उन्होंने, जाग गए। थाने तो कुंभकर्णी को ले 6 महीना में तो एक बार उठे, हम तो सोए पड़े। जागना जिंदगी है, सोना मौत है, अंतर का जागरण होना चाहिए, जागो। और जब तक हम नहीं जाग पाते हैं, मुर्दा जीवन जी रहे, मरा हुआ जीवन है। बोरोटिंग जो कल किया था वो आज कर रहे हैं, जो परसों क्या था वो आज कर रहे, अभी कर रहे, जो जन्मों से क्या है वही आज कर रहे। नया क्या है? सब बासीपन है। नया क्या है? सब बासीपन है, बासी जिंदगी, बासी समझन। रोटिया ने क्या ना, बासी रोटी, सब बासीपन है, नयापन कुछ भी नहीं है। और चातुर्मास इसलिए लिया जाता है कि वो बासी फन छोड़ो और ताजा माल तैयार। एक फकीर फकीरी करने गया है, द्वार द्वार पर जाता है और हर द्वार पर जाकर फकीरी लगाता है, आवाज लगाता है कोई देने वाला टूका, है कोई देने वाला टूका, मैं 3 काल का भूखा, मैं भूखा हूं, कोई मेरी भूख मिटाए। थानी भूखा तो थाने लुगाया मिटा, पर यू नहीं मिटाते, पैसा दे उधर भूख मिटाई। ये तो शरीर की भूख। इन शरीर ही भूख मिटावे, इन शरीर री भूख मिटावे, रकम रकम रा भोजन जीव, आत्मारी भूख की मिट जासी रे चेतनिया, मिट जासी रे चेतनिया, तो बारे बारे कहीं भटके। हाँ बोलो, महीनों के बारे हो थानक में हूं कहूं, तुम्हारी भूख क्या है, ये विकर्ण जी बता रहे, वही बात यही परमात्मा महावीर बता रहे। एक बार अंतर की भूख मिट जाए, तुम सदा के लिए अनंत आकाश में उड़ सकते हो, अपना स्थान। तो वो फकीर कह रहा था, एक बड़े सेठ के मकान के नीचे खड़ा है, कोई देने वाला टूका, बड़ा सेठ करोड़ोंपति जमाने का, है कोई देने वाला टूका, मैं 3 काल का भूखा। वो ऊपर से नई नवेली बहू आई थी और रोज ताजा माल, गरम गरम माल, उसमें कोई कमी नहीं, सेठ था। और वो बहू कहती है, फकीर जी हम ही बासी खाते हैं, तुम्हें कहां से दे, हम कहां से दे, हम भी बासी खा रहे। सेठ जी ने ये बात सुन ली। शेर जिनका रोज ताजा माल खा रहे, हमारी बदनामी करिए कि बासी माल खा रहा, बासी माल खा रहा। शेर जी को गुस्सा है, और आजकल गुस्सा तैयारी से रहे, तैयार है, करना आवेला किरमत आवेला कहता नहीं है। शेर जी ने सुन ली ये बात, बहू को नहीं पूछा, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, और कह दिया तुम्हारे पीहर वाले ने तुम्हें बुलाया है। बहू को कहा तुम्हारे पीहर वाले का समाचार है, आपके पिताजी का समाचार आया है, आपको बुलाया है। क्यों बुलाया? वो मुझे नहीं मालूम। और उसके बाद कार में बिठाकर उसको पीहर ले गए, पीहर छोड़ के आए। पिताजी ने पूछा अचानक कैसे? आपने तो बुलाया? कि मैंने तो बुलाया ही नहीं था। हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ बातें इसी सहजता से हो जाती, ज्ञान की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ज्ञानी हो तो समझ में आवे। तो वहां पर कुछ तो पूछा, कुछ तो भी नहीं, कुछ नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं हुआ है। ससुर जी ने कहा तुम्हारे पीहर का न्योता है, तुम्हें बुलाया तो विला कर छोड़ दे। मैं आ गई, आपने नहीं बुलाया, यह भी पता लगा। काफी दिन हो गए,
उधर से समाचार नहीं है। लड़के के पिताजी समाचार दे रहे, सेठ जी कंवर साहब ने जो लेन जावे वो कहां से भेजे। आखिर के जा नहीं आवे, हुआ क्या, कुछ नहीं। तब सेठ जी बेटी को लेकर गए अपने सगा जी के यहाँ। वहां गए, वहां बातचीत बैठी, लड़की बैठी है, उसके पिताजी, उसके ससुर जी, वहां सासू जी, सभी बैठे हुए हैं। सेठ जी को पूछा, मेरी बच्ची की कोई गलती? उसको ही पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या करना आपकी इतनी आपकी नाराजगी, क्या कारण है? मेरी बच्ची की कोई गलती है? मैंने क्यों पूछो, वे ने पूछो। उसको पूछा तो मुझे नहीं मालूम क्या गलती है, समझ में नहीं आया। माथ हुए तो समझ में आवे, और माथ हुए ठिकाने रहे तो और समझ में आवे। एकाग्रता के साथ परमात्मा की वाणी सुनी जाती है, तब दिमाग ठंडा होता है। फिर बोला, सेठ जी बताओ, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बच्ची की क्या गलती? सेठ जी तुम्हारी बच्ची को पूछो, सगा जी को कहा, तुम्हारी बच्ची को पूछो किस दिन इसने बासी खाना खाया है। और फकीर को कहते हम ही बासी खाते, तुम्हें क्या दे? रोज के रोज ताजा माल, गरम गरम माल, हर चीज गरम गरम। और ये कहते हमने बासी माल इससे थाली में कब आया? बोलो, बासी रोटी कब आई इसके थाली में? पूछो इसको। लड़के को पूछा, बेटा ये बात सही है, हम भी बासी खाता है? साहब बोला, बोली, बिल्कुल बोली, मैं गलत नहीं बोली, और भी क्या मैं गलत नहीं बोली। फिर ससुर जी नाराज क्यों है? उनको ही पूछो। माल में रोज सवेरे रोज ताजा माल खाती हूँ, गरम माल खाती हूँ, मुझे मंजूर है, पर मैंने भी उसको फकीर को कहा कि हम बासी माल खाओ। तो बताओ इसका राज क्या है? कब खाया बासी माल? मैं इस खाने की बात नहीं को, पूर्व पुण्य में जो कमायोड़ो बासी माल तैयार है गिरू खाए रिया माता। पूर्व पुण्य उदय में खाया भी, नया माल तैयार नहीं किया। और नया माल तैयार करने के लिए ये चातुर्मास की घड़ियां आती है, जिनवाणी सुनाई जाती है। पुराना माल तो बहुत सारा जा रहा है, पर बस नया माल तैयार भी नहीं हो रहा है। नया माल तैयार करने का साधन क्या है? हा? जोर बोलो। ठीक है, तुम्हारे यहाँ आने के बाद थोड़ी और ज्यादा कम सुनाई दे रहा है मेरे को। दवा खाना में लेने जाना है मैंने, नहीं बाकी सुन ली। क्या नया माल तैयार करने का साधन है? संवर सामयिक। अट ऐसा भी लोग बेटे जो सामयिक में नहीं, बासी माल खावे, माल जटते ही पड़िए बासी माल, तब तक खाता रहेला, और खत्म हुई कि फटकता रहेला, भटकता रहेला। तो वो बहू कह रही, ससुर जी पूर्व पुण्य का खाते हैं, नया क्या लाया? नया क्यों नहीं लाया? जागृति नहीं, प्रमाद में है। पांचों ही प्रमाद इकट्ठा करके रखे हैं। कैसा है प्रमाद? है नहीं बोलना राकेश जी, जल्दी बोलो। विजय जी याद है? मद विषय कषाय निंदा और विकथा, ये सारे प्रमाद है, मोक्ष मार्ग में बाधक ये है। और ये प्रमाद है मोहनीय कर्म का उदय। तो भीखण जी कहे, जाग जाओ, जागना की जिंदगी है, कब तक मूर्छा में पड़े रहे? तो मूर्छा पाप है। क्या है मूर्छा? मूर्छा यानी आसक्ति बाहर में, स्वयं के साथ अपने स्वयं की आत्मा का कोई लक्षण ही नहीं है इसमें। इससे कोई लेना है ना कोई देना है, बाहर में डूब रखे थे। दुनिया अच्छी लग रही है, चार गति का घूमना अच्छा लग रहा है, कई बार ऐसी आदतें हो जाती है तो वही अच्छा लगता है। कैसी भी ये जन्म ऐसा है कि जहां से भीतर का जागरण हो सकता है, मूर्छा को हटाया जा सकता है। और ये प्रमाद है, और ये प्रमाद कहां तक है? किस गुण स्थान तक है? हाँ माँ तो खराब है के थाना से लिखा बोले, ये बोलो ये प्रमाद कहां तक है? कितना? 9।
प्रमाद सिर्फ छठे गुण स्थान तक है, आगे अप्रमादी साधु गुण स्थान। 7वां नंबर का क्या है? नंबर गुण स्थान का नंबर 7वां कहिए, आयो ध्यान में। फिर 10वें गुण स्थान में लोभ है, वो पूर्व का उदय है। मुनिराजों को वहां कोई लोभ नहीं है, वो तो उदय में है जाने के लिए। और वो लोभ कौन सा आया कि पहले देव गुरु धर्म के प्रति जो राग किया था, तो वो लोभ का बंध जो हुआ है वहां पर देव गुरु धर्म के सानिध्य में बैठकर जो गुरु के प्रति आसक्ति, जैसे हमारे गौतम स्वामी को प्रभु के प्रति आसक्ति, वो लोभ था। भले ही वो शुभ है, शुभ भी बेकार है, पर जब तक अशुभ को नहीं छोड़ो, तब तक पाप प्रवृत्तियां नहीं छूटे, तब तक पुण्य को छोड़ना नहीं। तो ये जो वहां पर 10वें गुण स्थान में आपने कहा है, विनोद जी ने, कि 10वें गुण स्थान में लोभ का उदय है। वो उदय है जो पड़ा हुआ था, वो जाने के लिए है। उस लोभ से साधकों को कुछ भी लेना दे, वे तो ध्यान साधन में अष्टम गुण स्थान से आगे ध्यान साधना चलती है 12वें गुण स्थान, फिर अरिहंतावस्था। तो इन प्रकृतियों ने हमारा बहुत सारा नुकसान कर दिया, बहुत सारा। और सबसे खतरनाक जो प्रकृति है कौन सी है, वापस पूछूं? सबसे खतरनाक प्रकृति जिसने, अब आगे कह दूं, जिसने वितराग अवस्था को रोका है, कौन सी है वो? है ना, अनंतानी बंदी चौकड़ी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अप्रत्याख्यानी स्ट्रांग नहीं, प्रत्याख्यानी स्ट्रांग न, ठीक है। वो जो 10वें गुण स्थान में लोभ उदय में है, उसका समय थोड़ा है, पर वो जब तक नहीं हले तब तक वितरागता नहीं आवे। वितरागता ने मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होवे तब तक। तो ज्ञानी जन कह रही है कि ये मूर्छा है, किसी भी चीज, जड़ चीज के प्रति भी मूर्छा है, किसी के प्रति लगभग ये सारी मूर्छा है सिर्फ जड़ चीजों के लिए। कर्म से लेकर शरीर से लेकर सारे संसार तक ये मूर्छा भाव है। और इस मूर्छा भाव से जब तक बाहर नहीं हटते हैं, पदार्थों के साथ अटैचमेंट नहीं जाता है, तब तक 4 गति का खेल तैयार है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आई हुई है और एक जैन भाई वहां बैठा हुआ, तो उसको पता लग जाएगा पास में धर्मशाला है और वहां संत है। संत बैठे हुए हैं, नजीक ही है, सामने जाओ दर्शन करके 15-20 मिनट गाड़ी रुकने वाली है स्टेशन पर। थाने पत्तो लाग जा कि गाड़ी आटे 15 मिनट रुकने वाली है, और पास में संत है, तो क्या तुम उतर के जाओगे? जाओगे? गाड़ी कड़ा निकल जाला, पता थारी जिंदगी गाड़ी तो कितनी निकलेगी, भय है भीतर। पर वो श्रावक था, पता लग गया धर्मशाला में संत मुनिराज विराजमान है। अपना सामान लिया, 2-3 सामान थे, 2 थैलियां इकट्ठाई थी, और लेकर वो निकला और धर्मशाला में गया। वहां धर्मशाला में जाकर मुनिराज को वंदन किया, अहो भाव परिणामों से वंदन नमस्कार किया, और उसने कहा गुरुदेव समय थोड़ा है मेरे पास, गाड़ी हल जाएगी, समय बहुत थोड़ा है मेरे पास, मुझे कुछ उपदेश दो। एक पीएचडी करने हो तो बरसों लाग जाए, ने जिंदगी रो उपदेश दो थोड़ा में, थानी थोड़ा में दो बंद कर दू, बोले तो महेंद्र जी के बंद कर दो दुकान, जानो कहीं महेंद्र जी, पर जानो कटे बंद क्यों करन क्यों, और थाना कड़ो बंद करू ला कहीं, आटे चित्त भी मारो पट भी मार। तो मुनिराज के बाद 2 मिनट में तुमने मेरी गाड़ी चली जाएगी, मुझे 2 मिनट में, ठीक है। संत मुनिराज बड़े पहुंचे हुए साधक थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा डिटैचमेंट, कितने, एक थैली रख दी, फिर कहा डिटैचमेंट, दूसरी थैली रख, अब बची एक सूटकेस, देखो वायर ने लागो, सामयिक में जो, तो वो कह रहे डिटैचमेंट, सामयिक में हो ना, वो वायर को लगे कौन नहीं है आंधे, तो वहां पर एक सूटकेस सर पर, खैर संत कह रहे कि डिटैचमेंट, सूटकेस भी रख दी, फिर कहा डिटैचमेंट, तो क्या गुरुदेव मैंने तो सब रख दिया,
अब किसका डिटैचमेंट? कि जिन जिन पदार्थों पर तुम्हारा अटैचमेंट है वो छोड़ो यहाँ। समझा? अटैचमेंट, आसक्तियां, तुम्हारी मन जिस जिस पर चीजों पर टिका हो, भले शरीर को, कर्म या संसार को, परिजन को, जहां जहां पर तुम्हारा अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को डिटैचमेंट करो। ये अरिहंत अवस्था का मार्ग है और हम सभी पर। इसलिए प्रभु कहते हैं आसक्ति पाप है, मूर्छा पाप है। तो जीवन का सही जागरण होने के लिए तुम्हें निद्रा तो तोड़नी पड़ेगी, मूर्छा भाव तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तो भी तोड़ो, एक साथ तो नहीं टूटा, तो थोड़ा थोड़ा तो फल को क्या को खा जाओगे? थोड़ो टुकड़ो टुकड़ो करके पूरा फल को खावे, एक साथ ही खा जाओगे। थोड़ा थोड़ा अपने जीवन का जागरण होना चाहिए। धर्म स्थान में बैठे शुरू से ही कह रहे सामयिक लेकर बैठो। कितना जन बैठे पूरा? महेंद्र जी क्यों नहीं सामयिक? क्यों नहीं ली सामयिक? धर्मशाला हटे क्यों? धर्मशाला, धर्मशाला को नहीं तो धर्मशाला है ना, बा शाला अलग है या शाला अलग है? नींद में मत सुनो, मैं कई चीजों को बराबर उत्तर दो। तो वहां पर मूर्छा पाप, भीखण जी कह रहे रासो जी को जगा रहे। कभी काया का मूर्छापन, कभी मन का मूर्छापन, कभी वाणी का मूर्छापन। प्रभु कह रहे जयम चरे जयम तिथे जयम मास जयम से जयम भुजन तो भाषण तो पावन कम। यह जागरण का लोक है, ये मनुष्य जन्म जागरण का लोक है, ये सोने वाला का लोक नहीं। और थोड़े ही जीव है जगाने वाले, जागने वाले ज्यादा नहीं है। 15 कर्म भूमिया के हालत पर हमारे अहंकार ने हमारे जागरण को बंद कर दिया। कषायों ने हमारे भीतर की वो जागृति को, कषाय का दोष नहीं है, दोष हमारा है। हम जागना नहीं चाहते और इकट्ठा माल मसाला तैयार करता है। अहंकार अंधेरा है, जीवन का अंधेरा। आत्मा के लिए अहंकार अंधेरा है और ये अहंकार ही हमारा अरिहंत पद के लिए बाधक है। अहंकार बाधक है जो अरिहंत पद को रोक रखा है। रोका हम नहीं है, इकट्ठा किया हम नहीं है। जब हम नहीं रोका है तो अपनी रास्ता खोल दो, दूसरा कौन रास्ता खोलेगा तुम्हारा? अहंकार जीवन को कठोर बना देवे, बहुत कठोर बना देवे। छोटे बच्चे का भी अहंकार देखो, पता चले सारा अहंकार से भरा हुआ ये संसार सत्य को पाने के लिए कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और ये परमात्मा भरे समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, मैं और मेरा, ये दुखदाई है। संसार मेरा है, मैं भी मेरा हूं, हालांकि कोई किसी का नहीं। योगी जन कहते हैं संकल्प विकल्प, समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। फिर क्या करते हैं? मैं और मेरा से अगर मुक्त हुए तो क्या करते हैं? गजेंद्र जी मैं और मेरे से संत मुक्त हो जाते, फिर कहीं करे क्या करते आगे? ओ बांसुरी वाला बस स्वभाव लीना निवसंति नित्यम, अपने स्वभाव में मेरा समझ क्रोध मान माया वाला नहीं, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूँ, आनंद स्वभाव वाला हूँ, परम तत्व वाला मैं। अरिहंत अवस्था में योगी लोग वे योगी स्वरूप में अपने स्वभाव में रमण करते हैं। थानो स्वभाव किने बनायो? थानो कई स्वभाव है? वही कैसा है? वो तो तुम्हें तो तुम्हें है। जानाति योगी न स्वयमेव तत्वम, योगी जन जान लेते हैं तत्व को, यानी तत्व यानी स्वभाव, अपने स्वभाव को जान लेते हैं और अपने स्वभाव में रमण करते हैं। उनको मिलता है आनंद रूपम परमात्मा तत्व। और हमारे आनंद स्वरूप को ढकने वाला हमारा अहंकार और नहीं तो और क्या है? और क्या है बताओ? ढक गए हम, उघाड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। ज्ञानी जन जो कह रहे हैं इस बात को समझो। जीवन का थोड़ा तो भी जागरण, भले एक समय का क्यों नहीं हो, एक आंख टमका जिसमें असंख्यात समय चले जाते हैं। प्रभु तो एक समय की बात कर रहे, एक समय, वो भी नहीं वे मानसों। प्रभु फरमा रहे सांसों के मोती बिरथान को, नाम जपो प्रभु नाम
जपो, सांसों के मोती बिरथान को, नाम जपो प्रभु नाम जपो, सांसों की कीमत करके तू सोच, ओम जपो हरि ओम जपो। जग में देखान सार है, गुरुवर जीवन आधार है, जग में देखान सार है, गुरुवर जीवन आधार है, हृदय से उसको भजते रहो, ओम जपो हरि ओम। एक एक सांस की कीमत। अरे हाँ या तब सवाल आया रे, थोड़ा इशारा कर दो, बंद करो, बंद करो कर, बंद करो कर, इशारा करो मैंने। धन्यवाद। संसारा नगाड़ा है तो ये क्या है? तपस्या करने वाले और नगाड़ा मांडे सुना, ये बाधा देखो जिनवाणी में समझ नहीं था। नौजवान घोड़ी पर बैठा हुआ है, बारात है सागे, आगे आगे बारात है, खूब बाराती है, उसके आगे बैंड बाजे बज रहे, पीछे बाराती है, उसके पीछे वो घोड़ी पर बैठा हुआ दूल्हा है, उसके पीछे महिलाएं हैं, हर एक अपनी खुशियां मना रहे थे। क्यों? वो लड़का तो ज्यादा खुश है ना, मैं शादी करने चला गया ना, घोड़ी माते बैठ हाउ जी नाक तो पकड़े रहे, नकटा फिर आएगा संसार में भटकने। ये नगाड़े क्या बज रहे, छाती कुटरने तैयारी आगे। तो वहां पर वो बैठा है नौजवान, चौराहे पर वो बारात आई हुई है और वो लड़का शादी करने जा रहा है, चौराहे पर बारात आई है। इतने में संत मुनिराज फकीर बड़े पहुंचे हुए फकीर का टोला जा रहा था और संत वहां रुक गए, कारण वो बारात जा रही थी। और संत ने जो घोड़ी पर बैठा उसकी तरफ देखा, नजर मिलाई उससे। संत की नजर उस दूल्हे पर गई और दूल्हे की नजर संत पर गई, और शादी की तैयारियां सारी। और संत ने मौन संदेश भेजा है। ज्ञानियों की भाषा मौन की होती है, ज्ञानी बोलते नहीं है, बोलने वाला तो आपस घना है, ज्ञानी मौन होते हैं, बोलते मौन में भी समझ जाते हैं, और उत्कृष्ट भाषा है वो मौन। तो संत ने एक मौन संदेशा भेजा, रजब तूने गजब करी सिर पर बांधा मोड़, रजब तूने गजब करी सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को दिया नरक में ठोड़। थानी बात को नहीं है, ब्याह करो ब्याह करता फिरो। रजब तूने गजब करी सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को दिया नरक में ठोड़। मौन भाषा में चला गया जो दुल्हा बैठा था घोड़ी पर। रजब तूने ये क्या कर दिया, आया था हरि भजन के लिए और सिर पर बांधा मोड़। तो इन्होंने भी संदेशा भेजा, रजब गजब तब हूं तो, रजब गजब तब हूं तो जब जातो जगत के संग। अगर मैं जगत के संग चला जाता तो रजब तब गजब था। उतरा घोड़ी से नीचे, नीचे उतर कर चल रहा है। माँ पूछ रही है, पिताजी पूछ रहे, बराती पूछ रहे, भाई पूछ रहे, अरे घोड़ी से क्यों उतरे? यहाँ उतरना ही था, मेरी नियति ये ही है, यहाँ तो उतरना ही था।
गुरु को देखकर परिजन बार बार पूछ रहे ये क्या कर रहा है। ऐसे पागलपन की बातें मत करो, ये दुनिया पागलों की दुनिया है। और वो माँ कह रही बेटा ये क्या किया, जो मैंने किया वो सही किया, तो पागलपन की बातें मत कर। माँ इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्षण है, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लक्षण है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ज्ञानियों को संसार ने हमारे हमेशा पागल ही कहा, जबकि खुद पागल है तो वे अपना परिचय देते। उनका कार्यक्रम होवे तब फोटो लेना, अभी नहीं। बैठ जाओ, चेयर पर बैठ जाओ भैया, पांव दुखेंगे। और वे रज्जब जी निकल पड़े, रज्जब जी निकल पड़े गुरु के संग जाने के लिए। और गुरु को पता था यह ऐसा ही होना है। परिवार वालों ने रोकने की खूब बातें, खूब समझाया, पर जो स्वयं समझ जाता है उसको दुनिया के समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। जो स्वयं भीतर से समझ गया, जिसने भीतर की अमृत की स्वाद ले ली, एक आधा बूंद भी ले लिया है, जगा दिया रज्जब को। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया, नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया, नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। उठो सोने वालों जगाने वाला आ गया। धर्म वाले अज्ञानी संसारी जीवों को, धर्म वाले अज्ञानी संसारी जीवों को छुपे हुए राम को दिखाने वाला आ गया, छुपे हुए राम को दिखाने वाला आ गया। हो गई आपकी सेटिंग सबकी? आवाज नहीं, बैठ जाओ नीचे चुपचाप, आवाज मत करो, चेयर कभी आवाज नहीं। जगा दिया, गुरु जगाता है, गुरु सुलाता नहीं, सोए हुए को जगाने वाले गुरु है, और सोने जागने वाले को सुलाने वाला ये संसार है। सुला देता है, स्वयं सोया हुआ और दुनिया को भी सुला देता है। ये हमारे जिंदगी का रस्साकसी का खेल ना विचित्र है, हम समझ नहीं पाते। नींद बाहर की खतरनाक नहीं है, फिर भी कह रही, नींद बाहर की खतरनाक नहीं है, नींद आत्मा की खतरनाक है। कारण उसके पास पांचों ही प्रमाद है, मद विषय कषाय निंदा और वी कथा। और ये संसार हमारे किए का फल है। एक बीज बोया, हजारों हजारों बीज लेकर वृक्ष आता है, उसमें फल आते, उसमें एक एक बीज और बढ़ गए, वे बीज भी और बीज सारा संसार भर डालते हैं। एक बीज सारे जम्बू द्वीप को भर डालता है, और हमें पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। कृपया चेयर हिलाओ मत, उठा के रखो, शांति से बैठो, तुम्हारे कर्म बंद रहे, इसमें बाधा डालो। इसलिए मैं कह रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं कि और जोर से बजाओ, मैं यहां से जाने के बाद उठता, या नहीं चलेगा। तो परमात्मा महावीर जी कह रहे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नहीं, अब हरि है हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। दो कौन? एकात्मा रे जगत, ये दो एक, इसमें एक म्यान में दो तलवार नहीं, या तो अरिहंत पद है या अहंकार पद है। चुनाव तुम्हारा होगा, सोच तुम्हारी होगी, चॉइस तुम्हारी होगी, चिंतन तुम्हारा होगा। प्रभु करे एक एक सांस पर थोड़ा थोड़ा जाग, एक सांस खाली मत खोरे खलक दुनिया रे बीच, एक सांस खाली मत खोरे खलक दुनिया रे बीच। कीचड़ कलंक अंक धोना वे तो धोई ले,
है कीचड़ कट है, कीचड़ है ना, कटे कटे तालाब में नहीं, कुछ कटे पूछे जो बोल लो, बीच में नहीं, जिसको पूछे ना वो बोल, मैं आपके पास आऊंगी फिर पूछूंगी क्या है। हा? कर्म कीचड़, कर्म कीचड़। तो वे कह एक सांस खाली मत खोए रे, खलक दुनिया रे बीच, कीचड़ कलंक अंक धोना वे तो धोए ले, उर अंधियार बीच पाक को अंधकार भयो, ज्ञान की चिराग जोड़ा वे तो धोए ले, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगो मूड, मानुष जन्म बार बार नहीं मिलेगो मूड, बार बार नहीं। क्षण भंगुर देही जामे जन्म सुधार ले रे, क्षण भंगूर देही जामे जन्म सुधार ले रे, बिजुली रे झमुके मोती पुणा वेतल। या भी बिजली की झलक है ना भी नहीं, आकाश में बिजली चमकती है। ज्ञानी तो इतनी बारीक बात करे, आकाश में बिजली चमक रही है, तेरे मोती पूना जिनवाणी के मोती पूना, हमें तो बोलो क्षण भंगूर देही जामे जन्म सुधार। एक एक समय जा रहा है और जीवन की सांझा वेला आते तो प्रभु को प्रार्थना करता, थोड़ा और दे ना समय, थोड़ा और समय दे, और समय चाहिए। बड़ा बड़ा डॉक्टर ने बुलाओ, मने बचाओ, मने और जीनो थे, कब जी पाए तुम? सारी उम्र तो नींद में गई, जागे कहां, ये कहां, कौन सी नींद है? निंदिया में घड़ियां, निंदिया में घड़िया, निंदिया में घड़िया, नहीं को ना जीवन है थोड़ा, हो जीवन है थोड़ा। अनुभव है, इसका अनुभव होता है कि इसका अनुभव जीवन है थोड़ा, थोड़ो भी ठिकाना रो को नहीं, आगे गयोड़ी सांस पाके बाहर आवे कि नहीं क्या मालूम। जागो, प्रभु कह रहे थोड़ा थोड़ा जागो। अरे एक बार गए, फिर जन्म जन्म तक सपना ही देखो, ये जन्म थाने मिलेला करके। सबसे कीमती वेश है, सबसे ज्यादा कीमती वेश, जिसके लिए देवता भी रोते हैं, नहीं रोते? ऐसे ही नहीं कहा प्रभु ने, दुल्हे खलो मानुष से भले, मनुष्य जन्म रा पावंडरा लखणित को नहीं अपना कने, पुनः मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुए, वे लक्षण है। मारवाड़ में लखण कहे तो मारा सामने लखण करे, लखण यानी लक्षण, नहीं तो कह लो मारा सगाया काढ़े मैंने, काढ़ू तो कई डर थानो। अपने आंख को जो अहंकार का पर्दा घिरा हुआ, थोड़ा नम्रता पयो लागे ने तब को, पैसा वैसा कुछ नहीं, थोड़े नम्र बनो, विनयी बनो, यत्ना पूर्वक चलो जीवन, यत्ना पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन जिए तो जीवन का मजाक है। बाकी क्या, उम्र गंवा कर आज हमको कितनी हुई पहचान, उम्र गंवा कर आज हमको कितनी हुई पहचान, चढ़ी नदी उतर गई घर हो गए वीरान, चढ़ी नदी उतर गई घर हो गए वीरान। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही, मैं बोलो भक्ति तो ही मेरी शक्ति तो ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी सृष्टि तो ही मेरा सृष्टा तो ही, मेरी सृष्टि तो ही मेरा सृष्टा तो ही, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरण
में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।